हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार राय। आपका मेरे चैनल आईटीआई सपोर्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लखनऊ मेट्रो का जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था फिटर का, उसके पेपर के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। मतलब क्या क्या पेपर आया था पिछली बार, तो उसकी चर्चा हो रही है पिछली बार के पेपर की। तो आइए शुरू करते हैं, डायरेक्टली पेपर ही देखते हैं क्या क्या आया था। पहला आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट्स लेके इसको सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। या फिर नीचे आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी ये पेपर आपको दे सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था तन्यता का वह विशेष प्रकार जिसमें पदार्थ को बेलन द्वारा या हथौड़े से चोट द्वारा पतली सीट में बदल दिया जाता है। मतलब पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो पतली सीटों में बदल जाता है, तो वो दोस्तों मेलिएबिलिटी होती है, धातु अर्धनीयता होती है। दूसरा सवाल देखते हैं। स्टील जिसमें 0.8% से ज़्यादा कार्बन हो, उसमें निम्न क्रिटिकल बिंदु के नीचे धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वह बन जाता है। मतलब जिसमें 0.8% से ज़्यादा कार्बन हो, उसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट के नीचे धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वह क्या बन जाता है, तो वह पियरलाइटम सीमेंटाइड बन जाता है। लेथ का आधार किसका बना होता है, तो लेथ का आधार चिल्ड कास्ट आयरन का बना होता है। चौथा सवाल है, टॉलरेंस की एक डीसी मतलब टॉलरेंस की यूनिलेटरल प्रणाली में टॉलरेंस दी जाती है। तो दोस्तों, यूनिलेटरल प्रणाली में नॉमिनल आकार के एक और दी जाती है, और एक होता है बाईलेटरल। एक एक मतलब होता है, एक यूनिलेटरल होता है और एक बाईलेटरल होता है। बाईलेटरल में दोनों तरफ दी जाती है, और यूनिलेटरल में एक तरफ दी जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यूनिलेटरल बाईलेटरल। निम्न में से किस एक को सोल्डर करना कठिन है, तो इनमें से देखिए, निकिल को सोल्डर करना कठिन होता है, निकिल की सोल्डरिंग नहीं हो पाती है। और अगला सवाल है, बेवल प्रोटेक्टर उपयोगी है। तो बेवल प्रोटेक्टर, वैसे इसमें आंसर तो दिया है समतलता के मापन में, पर इसका सही आंसर होगा कोण के मापन में। कोण के मापन किया था बेवल प्रोटेक्टर द्वारा। वी बोल्ट का इन इंक्लूडेड कोण, वी बोल्ट का इंक्लूडेड कोण आप इसको याद रख सकते हैं, 30 से 40 डिग्री होता है। अब ये पूछा अगला सवाल, कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है। कास्ट आयरन में तो दोस्तों, कास्ट आयरन 1.7 से 4.5% तक कार्बन पाया जाता है। अगला सवाल है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में से दोस्तों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यही है कि एसिटिलीन गैस का वाल्व पहले खोला जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन का वाल्व खोला जाता है। मतलब ऑक्सी एसिटिलीन में दोनों दोनों गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो इस पहले एसिटिलीन गैस का वाल्व खोलेंगे और फिर ऑक्सीजन गैस का वाल्व खोलेंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। वॉल्व के टेपिट का क्लियरेंस मापा जाता है। वॉल्व के टेपिट का क्लियरेंस, तो दोस्तों क्लियरेंस जहाँ भी आए, क्लियरेंस मापना हो तो क्लियरेंस मापने के लिए हमेशा फिलर गेज का यूज़ करते हैं। दो मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस भी मापना हो तो हम फिलर गेज यूज़ करेंगे। अगला सवाल 11 में देखते हैं। एक हेक्सागोनल नट जो सॉ कट हाफवे हो कहलाता है, तो इसे सॉ नट कहते हैं, देख लीजिएगा इसे। एक स्केल जिसके दो अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के मान के समानुपातिक हो तो वह स्केल कहलाता है, तो वह स्केल रेखीय स्केल कहलाएगा दोस्तों। मेंडल का उपयोग लेथ में क्यों किया था, लेथ में ये होता है मेंडल का उपयोग, तो जो खोखले कार्यकांड होते हैं उनके अंदर मेंडल को लगाकर, मतलब उनको स्टे करने के लिए लेथ मशीन पे मेंडल का उपयोग होता है। अगला सवाल है 14वां, माइल्ड स्टील तथा ब्रॉस की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल पॉइंट का कोण कितना होना चाहिए। तो माइल्ड स्टील तथा ब्रास की ड्रिलिंग के लिए 118 डिग्री होना चाहिए। निम्न में से कौन सी केस हार्डनिंग की प्रक्रिया नहीं है, तो निम्न में से केस हार्डनिंग मतलब जिसमें केस हार्डनिंग उन पदार्थों की जाती है जिनमें मतलब कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। तो मतलब लो कार्बन स्टील में, जैसे माइल्ड स्टील वगैरह होते हैं, तो नॉर्मलाइजिंग इनमें इसका आंसर होगा। चूड़ी बनाने के लिए परिवर्तनीय गियर का अनुपात क्या होगा जब चूड़ी पिच 3 mm तथा लीड स्क्रू, तो इसका फॉर्मूला होता है, आप उसे लगा सकते हैं, 1/2 आंसर आएगा। कास्ट आयरन को गलाने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है, तो कास्ट आयरन को गलाने के लिए कपोला फर्नेस उपयोग में लाई जाती है। तो ये दोस्तों याद रखना पड़ेगा, कास्ट आयरन को गलाने के लिए कपोला फर्नेस का यूज किया जाता है। कठोर पदार्थों का वह गुण जिससे, कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिससे, कठोरता मतलब हार्डनेस, हार्डनेस गुण के द्वारा ही हम दूसरी वस्तुओं को काट सकते हैं, हार्डनेस होता है।
भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन Fg200 का अर्थ है। तो Fg200 का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उच्च संपीड़न सामर्थ्य 200 न्यूटन पर mm² है। ये इसको ध्यान रखना होगा कि मतलब उच्चतम संपीड़न सामर्थ्य को यहाँ पे लिखा जाता है। शीघ्र सेटिंग तथा वास्तविक सेटिंग के लिए उपयुक्त चक, मतलब चक जिसमें जल्दी से सेटिंग हो जाती है वो होती है कॉलेट चक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वार्म हर्थ यानी लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग को विधि को इनमें से किन नामों द्वारा भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा फॉरवर्ड वेल्डिंग। ब्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्यतः किस फ्लक्स का उपयोग होता है? तो ब्रेजिंग में बोरेक्स। तो आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे, ब्रेजिंग का ब्रे पकड़ लीजिए और बोरेक्स का भी। तो इसे ऐसे करके आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। स्टील बनाने की ड्यूप्लेक्स प्रक्रिया संयोजन है। स्टील बनाने की ड्यूप्लेक्स प्रक्रिया संयोजन इसमें से बेसिक बेसेम्बर तथा एसिड ओपन हर्थ प्रक्रिया का ये इसका आंसर होगा। ऑटोमोबाइल उद्योग में एक लॉकिंग साधन अधिकतर उपयोगी क्यों होता है? मतलब कौन सा लॉगिंग साधन ज़्यादातर उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केसल नट। केसल नट का उपयोग कुछ ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कास्टिंग के लिए ऊष्मोपचार प्रक्रिया कहलाती है। तो कास्टिंग के लिए नॉर्मलाइजिंग का हम उपयोग करते हैं। दो मेटिंग सेटों के बीच क्लियरेंस नापने के लिए। तो क्लियरेंस मैंने बताया था आपको पहले भी कि जब भी क्लियरेंस है तो उसका आंसर फिलर गेज ही होता है। निम्नलिखित में से ये देखिए, अच्छा सवाल है। स्टील जिसमें 0.15% तक कार्बन होता है कहलाता है। तो दोस्तों उसे डेड माइल्ड स्टील कहते हैं। डेड माइल्ड स्टील मतलब जिस स्टील में 0.15% तक कार्बन होता है उसे डेड माइल्ड स्टील कहते हैं। अगला सवाल देखिए, नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नट के अभिकल्पन की महत्वपूर्ण भूमिका उसकी हाइट से ली जाती है। हाइट से, ये अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रचलन जिसमें कम व्यास के छिद्र की साइजिंग तथा फिनिशिंग होती है वो क्या कहलाती है? एक प्रचलन जिसमें कम व्यास वाले छिद्र की साइजिंग और फिनिशिंग होती है वह कहलाती है लैपिंग। लैपिंग में उसकी साइजिंग करते हैं और फिनिशिंग भी करते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन किससे बनता है? तो दोस्तों चिल्ड कास्ट आयरन पिघले कास्ट आयरन को शीघ्र शीतलन के द्वारा जब बनाया जाता है तो उसे चिल्ड कास्ट आयरन कहते हैं। ट्विस्ट ड्रिल के कर्तन किनारे किस नाम से जाने जाते हैं? तो ट्विस्ट ड्रिल के जो कटिंग एजेस होते हैं वो लिप्स के नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। किसी मेट्रिक वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम माप क्या है जिसके वर्नियर स्केल के 25 भाग मुख्य स्केल के 24 भागों के बराबर हैं? तो इसका वो अल्पतमांक निकालने का दोस्तों फॉर्मूला आता है। तो इसमें 0.5 ऊपर चला जाएगा और बटे में 25 कर देंगे तो वैसे करके आंसर आ जाता है 0.5 25 भाग। तो वर्नियर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। किसी कार्यखंड की मोटाई में टी एक्सिटिलीन वेल्डिंग द्वारा उसे वेल्ड करने के लिए चयन की गई वेल्डिंग रास का व्यास टी है। तो इसमें संबंध कौन सा है? तो इसका आंसर चौथा होगा दोस्तों, D=1/2 इतना इतना इतना। लेथ के स्पिंडल की गति होती है। लेथ के स्पिंडल की गति, तो इसको आप याद रखते हैं दोस्तों ज्यामिति श्रेणी क्रम के रूप में। ठीक है, 35वां सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी बियरिंग वहन करती है दोनों त्रिज्यीय एवं अक्षीय भार तथा जिनमें इन भारों का अनुपात इकाई से ज़्यादा हो? तो इसका होगा आंसर टेपर रोलर बियरिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन पैदा की जाती है। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो ऑक्सीजन होती है वो हवा के द्रवीकरण से पैदा की जाती है। ठीक है, 37वां सवाल देखिए, बीमा की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? मतलब बीमा लिमिट मतलब अपर लिमिट और हायर लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे टॉलरेंस कहते हैं। ठीक, 34वां न्यूमेरिकली सवाल है, माइल्ड स्टील की एक प्लेट 24 mm व्यास के ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिल की गति दी हुई है, आरपीएम क्या होगा? तो आरपीएम आप याद कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, तो आंसर 398 आएगा। ठीक है, एसिटिलीन की एसिटिलीन मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बनाने पर, तो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन की मात्रा से अधिक अगर ऑक्सीजन हम मिला देंगे तो उसे ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला कहेंगे।
और रॉट आयरन प्राप्त करने के लिए पिग आयरन को पडलिंग फर्नेस में गलाया जाता है। ठीक है इसका आंसर। तो दोस्तों ये मेरा मतलब LMRC के जो पेपर का था वो फर्स्ट पार्ट था। अगले पार्ट में मैं आपको 40 से आगे के क्वेश्चन की का विवरण दूंगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो लंबा पड़ जाएगा और मुझे अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको आगे की क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा LMRC का। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, या फिर और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ITI रिलेटेड फिटर रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।